हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसेनगर पर। स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था क्षेत्रफल का, जिसके हमने दो पार्ट कर लिए, जिसमें हमने आयत और वर्ग के बारे में पढ़ लिया। आज हम जो अगला चैप्टर पार्ट इसमें स्टार्ट कर रहे हैं वो वृत्त का पढ़ रहे हैं। वृत्त यानी कि सर्कल। ठीक है, मैं आपसे कहूँ कि सर्कल क्या होता है बताइए। तो सर्कल क्या होता है, पहले यहाँ पर आपको मैं उसकी शेप बनाकर बता देता हूँ। सर्कल यानी कि जो वृत्त होता है, एक बिंदु, कोई आप समतल में कोई एक बिंदु लो और एक दूसरा बिंदु लो, और ये बिंदु तो है स्थिर एक जगह रहे ओ, और एक ये बिंदु है यहाँ पर, और ये इस तरह से गति करे कि इसकी ओ से दूरी हमेशा क्या रहे, बराबर रहे। तो ये बिंदु जिस पथ पर चला है, यानी कि इस बिंदु का जो बिंदु पथ है वो क्या कहलाता है, वृत्त यानी कि सर्कल कहलाता है। तो आप ये ध्यान रखें, ये क्या है, सर्कल, जिसमें ये क्या है, केंद्र है। और अगर अपने बात करें तो ये क्या होती है, त्रिज्या। त्रिज्या को क्या लिखते हैं, इंग्लिश में तो बोलते हैं रेडियस। रेडियस यानी कि आर, ठीक है ना। ये केंद्र और ये जो परिधि होती है, देखो ये क्या होती है, परिधि। तो परिधि का कोई भी बिंदु की केंद्र से जो दूरी होती है उसको त्रिज्या यानी कि रेडियस यानी कि आर कहते हैं। ठीक है ना। अब मैं आपको ये कहूँ कि आप इसमें एक और चीज़ ध्यान रखें कि व्यास क्या होता है। तो व्यास जो होता है वो परिधि का त्रिज्या का क्या होता है, डबल होता है। ये देखो, ये त्रिज्या है आर और ये त्रिज्या आर। आर और आर कितना हो गया, 2r। तो व्यास है वो त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना होता है, ध्यान रखना। ठीक है, और त्रिज्या कैसे निकालेंगे, व्यास को आधा करके। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब अपने इनके क्षेत्रफल की बात करें तो, और परिधि की बात करें तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। यहाँ पर जो पाई है, पाई का मान सभी को ध्यान ही होगा आपको, 22/7 होता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ इसकी वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र बताओ तो वो क्या होता है, πr²। ठीक है ना। तो एक तो ये सूत्र आपके ध्यान में होने चाहिए ताकि आपको जब सवाल करवाएं तो दिक्कत ना आए। सूत्र याद होंगे तो ही सवाल हो पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपको मिला है, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है, यानी कि ये रेडियस दे दी अपने को, त्रिज्या दे दी, ठीक है, आर, और उसका क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करो। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है बच्चों। क्या करना है, इसमें सूत्र जो होगा उस सूत्र में मान रखना है। अब मैं आपको कहूँ सूत्र, देखो इसका क्या है। अगर अपने इसमें सूत्र की बात करें तो परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। परिधि का सूत्र है 2πr। ठीक है, और इसमें 2πr में पहले तो 2 रख देंगे, ठीक है, पाई की जगह 22/7 रख देंगे, और जो ये त्रिज्या है इसकी जगह 3.5 रख देंगे। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो बच्चों नीचे क्या आएगा, 1 0 यानी कि 10 आ जाएगा। 7 से 1 काटेंगे 5 आ जाएगा, 5 से 1 काटेंगे 2 आ जाएगा, 2 से ये 2 कट गया, क्या आंसर आएगा, 22 सेमी। तो वृत्त की परिधि, जिसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं, सर्कमफेरेंस यानी कि अपने इसको चाहें तो मैं शॉर्ट में सी भी लिख ले सकता हूँ। ठीक है ना। तो अब मैं कहूँ क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। पाई की जगह क्या रखेंगे, ये 22/7, और त्रिज्या की जगह 3.5 3.5। ठीक है, वही पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 लगा दो, पॉइंट हटाओ नीचे 10 लगा दो, और इसे अब जब आप कैलकुलेट करेंगे, देखो ये 7 से काट दो कितना आ गया, 5, 5 से ये काटा गया 2, 2 से इसको काट दिया 11। ठीक है, 11 का 35 से गुणा करके 10 से भाग दे दो, 11 का 35 से गुणा 385 होता है, और पॉइंट लग जाएगा 10 की वजह से, तो आंसर आएगा 38.5 वर्ग सेमी क्षेत्रफल है इसलिए। ठीक है, तो नॉर्मल सा तरीका था, ये तो सूत्र है, बस सिंपल सवाल है। अगला सवाल देखो, 49 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार मैदान को 28 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करवाने का खर्च। देखो खर्चा किस में है, 28 रुपये प्रति वर्ग मीटर। वर्ग मीटर किस में होता है, क्षेत्रफल में। और वैसे ही बताया है, रंग करवाना हो, समतल करवाना हो, कवर चढ़वाना हो, ठीक है, तो आपको क्या क्षेत्रफल की जरूरत होती है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, क्षेत्रफल, देखो ये क्या है, एक सर्कल है, इस सर्कल को अपने को क्या कराना है, समतल करवाना है।
ठीक है। यानी कि जैसे मान लो ये कोई खेत है मान लो, या कोई मैदान है, इस मैदान को क्या कराना है आपने, समतल करवाना है। समतल करवाना है तो किसकी जरूरत पड़ती है, मैंने अभी बताया था क्षेत्रफल की। तो आप इसमें क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, ठीक है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, हमने पढ़ा था अभी, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर में अब मैं आपको कहूँ इसकी त्रिज्या कितनी है, आर कितनी है 49, और खर्चा क्या है 28, ठीक। तो अपने एक साथ ही कर देते हैं सारा, क्या आएगा 22/7 गुणा 49 गुणा 49, और ये 28 क्या है, रुपए हैं, 28 रुपए, ठीक है। क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ तक हो गया, और ये खर्चे के लिए लगा दिया। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये कट जाएगा 7, 22 का, 7 का, 49 का और 28 का जब गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 2,11,288 रुपये। तो हमारे सवाल का आंसर हो गया 2,11,288 रुपये, ठीक है। तो समतल करवाना हो, रंग करवाना हो, इस तरह का कोई सवाल हो, उसमें किसकी जरूरत पड़ती है, क्षेत्रफल की। बाकी आप इस वर्ग मीटर को याद रखो, वर्ग मीटर में से ही अपने को ध्यान आ जाता है, क्षेत्रफल की जरूरत पड़ती है। अगला सवाल है 28 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार मैदान की 28 रुपये प्रति मीटर, देखो प्रति मीटर लिखा है, वर्ग मीटर नहीं लिखा, इसका मतलब क्षेत्रफल नहीं चाहिए इसमें, की दर से तारबंदी, तारबंदी मैंने बताया था ना, तारबंदी कहाँ होती है, जैसे मैं आपको कहूँ तारबंदी, तो देखो यहाँ पर ये क्या है, ये एक वृत्त है, ठीक है। मैं कहूँ इस, ये मान लो कोई मैदान है या कोई खेत है, इसके चारों ओर क्या कर दो, यूँ तारबंदी कर दो। देखो ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, देखो ये इस तरह से तार लगाएंगे, तो आप बताओ ये तार कहाँ पर लग रही है, देखो ये किनारों पर लग रही है, यानी कि परिधि पर लग रही है। तो किसका सूत्र यूज करना पड़ेगा बच्चों, परिधि का। परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr, ठीक है, और साथ में खर्चा भी लगा देंगे। तो ये आ गया 2, ठीक है, ये पाई और आर की जगह ये 28, और ये 28 रुपये जो खर्च है वो ये लगा दिया 28 रुपये, ठीक है। अब मैं आपको यूँ कहूँ कि कैलकुलेट करेंगे तो ये कैसे, क्या क्या आएगा इसमें, जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कट जाएगा 4 से, 2 का, 22 का, 4 का और 28 का गुणा करेंगे तो 4,928 रुपये। तो हमारे सवाल का आंसर आएगा 4,928 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त का क्षेत्रफल 9856 वर्ग मीटर है, तो बताओ 25 रुपये प्रति मीटर की दर से उसकी तारबंदी करवाने का कुल खर्च कितने रुपये होगा। देखो तारबंदी के लिए वही परिधि की जरूरत है, ठीक है, परिधि के लिए त्रिज्या की जरूरत है, पर हमें त्रिज्या नहीं दी, हमें तो क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब मैं आपको कहूँ क्षेत्रफल से त्रिज्या कैसे निकालें, तो भाई क्षेत्रफल का हमारे पास सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, जिसमें से पाई का मान 22/7 होगा, आर स्क्वायर यानी कि त्रिज्या का पता नहीं है, और बराबर क्या रख देंगे 9856। तो चलो देखो रखते हैं, ये क्षेत्रफल का सूत्र है, और क्षेत्रफल में ये हो गया पाई और फिर आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 रख दिया, बराबर क्षेत्रफल रख दिया, ठीक है। अब अपने क्या कर सकते हैं, ये जो 22/7 है इसको इधर ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा, आर स्क्वायर बराबर क्या होगा 9856, 22 नीचे चला जाएगा, ये क्या है ना 22 नीचे 7 ऊपर, जब अपने इसे कटिंग करेंगे तो ये पहले 4 तक कट जाएगा, 10 रह जाएगा, फिर 22 चौक 88, और फिर उसके बाद जैसे देखो पहले 22 चौक 88 10, फिर उसके बाद कटिंग की 22 चौक 88 तक चला गया, फिर 22 8 176, ठीक है, और 7 से इसका गुणा आएगा 448 का, तो 3136 आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना बच्चों ये क्या है, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर बराबर है ये, मैं कहूँ ये स्क्वायर हटाएं तो इधर क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा। तो आर कैसे आएगा, 3136 का रूट कर दो, 3136 किसका स्क्वायर होता है, 56 का स्क्वायर होता है, यानी कि इसका रूट करेंगे तो 56 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा त्रिज्या का। आंसर मतलब जो पूछा है वो तो अभी निकालते हैं, लेकिन हमारे पास त्रिज्या आ गई, त्रिज्या आने से परिधि आ जाएगी, और परिधि से हमारा क्या होगा, खर्चा आ जाएगा, ठीक है, 25 रुपये के हिसाब से गुणा कर देंगे। तो बस इसमें क्या करना है, पहले परिधि का सूत्र लगाओ 2πr, 2πr में मान रखेंगे 2, ये पाई और आर हमारे पास ये होगी 56, और गुणा में ये 25 रुपये जो खर्चा है ये लगा देंगे, ठीक है। तो 7 से इसे काट देंगे, ये आएगा 8, 25 8 200, 200 दूनी 400, 400 का 22 से किया 8800, तो 8,800 रुपये हमारा खर्चा हो गया। तो बच्चों ध्यान रखना, अगर किसी वृत्त की, अगर हमें क्या पता हो, अगर हमें वृत्त की परिधि पता हो
त्रिज्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अगर क्षेत्रफल पता हो तो क्षेत्रफल से त्रिज्या निकाल लेंगे और फिर उससे परिधि निकाल लेंगे। यानी कि जो कुछ भी अपने को दिए है उसी से हमें सारा जो सवाल है उसको सॉल्व करना होता है। बस आप प्रैक्टिस करें, समझें कि किस तरह क्या क्या कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगले सवाल में है एक वृत्ताकार मैदान की परिधि 528 मीटर है, परिधि दी है। अब की बार परिधि के सूत्र के बराबर रख देंगे और त्रिज्या निकाल लेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर यानी कि क्षेत्रफल निकाल के और खर्च का गुणा करेंगे। तो देखो ज़्यादा अपने टाइम ना लेके सीधे ही चलते हैं। देखो पहले वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr, 2πr में पहले ये 2 रख दिया, ये पाई रख दिया, r हमें पता नहीं है। ठीक है, और क्षेत्रफल परिधि अपने को कितनी दी है 528। अब क्या होगा, ये जो वैल्यू है ये सब वैल्यू इधर चली जाएंगी, 7 ऊपर और 22 दूना 44 नीचे। तो देखो 528 गुणा 7, 2 और 22 नीचे, ये 22 दूना 44 से सीधा काट दो, 44 से डायरेक्ट ही काट रहा हूँ, 44 से कम 44 आ जाएगा, फिर 2 तक चला जाएगा, 44 दूना 88, तो 12 7 84, आर का मान 84 यानी कि त्रिज्या हमारे पास 84 आ गई। अब त्रिज्या आने के बाद क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल का सूत्र लगा के और उसके बाद फिर खर्चे से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है, देखो क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है क्या, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में पहले 22/7, 84 है, ये 2 बार आ जाएगा क्योंकि आर स्क्वायर है, और फिर खर्चे का गुणा, खर्चा कितना है 4 रुपये, फिर इसका गुणा। ठीक है, इससे हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी। ये कटिंग कर दो, ये कटिंग होगी 12। ठीक है, 22 का 12 से 84 से और जब 4 से गुणा करेंगे तो 88,704 हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा, 88,704 रुपये ये खर्च आ गया। स्टूडेंट्स अब मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूँ। मान लो कोई ये वृत्त है, ठीक है, इस वृत्त के चारों तरफ क्या बना दिया जाए, बाहर सड़क बना दी जाए। जैसे ये कोई मैदान है या कोई खेत है, इसके बाहर क्या करें, एक अपने सड़क बनाई। देखो ये बाहर एक सर्कल बनाया, इस सर्कल पर क्या कर दिया, एक सड़क बना दी इन दोनों के बीच में। ठीक है, खास बात क्या है कि ये जो दोनों वृत्त हैं, ये दोनों जो वृत्त हैं, दोनों का केंद्र क्या है, एक ही है, कोई ओ केंद्र का नाम दे देता हूँ। ठीक है, और ये सड़क बना दी। ठीक है, अब बाहर की तरफ कहे चाहे अंदर की तरफ कहे, उसको हमने समझना है। अब मैं आपको कहूँ कि ये जो त्रिज्या है, अंदर वाली त्रिज्या और ये बाहर वाली त्रिज्या, अब मैं बाहर वाली त्रिज्या को नाम दे रहा हूँ R1 और अंदर वाली यानी कि छोटी त्रिज्या को दे रहा हूँ R2। यानी कि मैंने क्या बात की, क्या कंसेप्ट पर चल रहे हैं अपने, एक वृत्त है, ठीक है, उसके बाहर क्या किया हमने, रास्ता बना दिया। तो मैंने इस वृत्त की यानी कि छोटी, देखो दो वृत्त है तो 2 त्रिज्याएं होगी, छोटे वृत्त की त्रिज्या को मैंने R2 लिखा है, बड़े वृत्त की त्रिज्या को R1 लिखा है। अब मैं आपको यूँ कह दूं, दोनों वृत्त के बीच का जो हिस्सा है, यानी कि ये जो ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है, सड़क जो दिखाई दे रही है, इसका क्षेत्रफल बताओ। तो बिल्कुल ही सिंपल तरीका है। ठीक है, कैसे आपको बताता हूँ मैं आपको कहूँ 2 सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध यानी कि घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा दो, पहले बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालो और फिर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालो और उन्हें घटा दो। तो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के लिए लिखा पाई R1 स्क्वायर, ठीक है, छोटे वृत्त के लिए लिखा पाई R2 स्क्वायर और बीच में क्या कर दिया माइनस यानी कि घटा दिया। पाई इनमें कॉमन आ जाएगा बच्चों, पाई कॉमन आ जाएगा तो क्या रह जाएगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। अब आप याद करो, आपने पढ़ा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, एक बार प्लस में, ठीक है, और एक बार माइनस में, यानी कि x प्लस वाई और x माइनस वाई। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो मैं आपको कहूँ वही यहाँ पर अप्लाई कर दो, ठीक है, वो यहाँ लगा दो, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो पाई R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2। तो ये सूत्र हमें यूज करना, ध्यान रखना, ये सूत्र यूज करना है किसके लिए, 2 वृत्त के बीच का घिरा हुआ जो हिस्सा है उसका क्षेत्रफल। लेकिन कंडीशन याद रखना, दोनों वृत्त का केंद्र क्या होना चाहिए, एक ही कोई बिंदु यानी सेम होना चाहिए। ठीक है, तब ये अप्लाई होगा। तो देखिए अपने ने ये जो सीखा है इस पर बेस्ड अब आपने क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो आपके सामने है, क्या सवाल है, 25 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार मैदान के चारों तरफ बाहर की ओर बने 2 मीटर चौड़े मार्ग को 28 रुपये
प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करवाने का कुल खर्च कितने रुपए होगा। चलो पहले अपने एक मैदान लेते हैं, ठीक है। मैदान, ये मान लो मैदान है। अब मैं कहूँ इस मैदान की त्रिज्या, इस मैदान की त्रिज्या जिसको अपने R2 लिखा था, R2 कितनी है 25। इस मैदान की त्रिज्या R2 का मान कितना है 25। तो अपने ने R2 25 ले ली, ठीक है। अब मैं कहता हूँ इसके बाहर क्या कर दो, सड़क बना दो। इसके बाहर की तरफ क्या करो, सड़क बना दो। तो ये बाहर सड़क बना दी, ठीक है। यानी कि ये जो इन दोनों वृत्त के बीच का जो हिस्सा है, यानी कि ये जो सड़क है, इस सड़क का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो सड़क बीच में बनी हुई है, बीच का हिस्सा है, इसका क्षेत्रफल निकाल के और फिर क्या करेंगे, जो खर्च दिया हुआ है हमें 28 रुपये, इससे गुणा कर देंगे। अब बात ये आती है कि अंदर वाली त्रिज्या यानी छोटी त्रिज्या जिसको R2 लिखा वो 25 है, और ये रास्ता कितना चौड़ा है, देखो 2 मीटर चौड़ा है। तो मैं कहूँ ये बड़ी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 25 में 2 जोड़ दो 27। तो R1 कितनी हो जाएगी 27 हो जाएगी। इनको मैं यहाँ लिख कर, नीचे लिख कर बता देता हूँ, देखो। और साथ में एक चीज़ और ध्यान रखना, मैं कहूँ ये सूत्र क्या लगेगा, तो सूत्र अभी हमने डिस्कस किया था। ये जो बीच का रास्ता है, बीच के दोनों वृत्तों के बीच में जो क्षेत्र है, भाग है, उसका क्षेत्रफल का सूत्र है पाई R1 प्लस R2, R1 माइनस R2। और R1 कितनी है 27 है, और R2 कितनी है 25 है। बड़ी त्रिज्या 27, छोटी त्रिज्या 25। बस इस सूत्र में मान रख दो, पाई की जगह 22/7, R1 और R2 27 प्लस 25, 27 माइनस 25, और ये जो खर्चा है इसका गुणा भी साथ के साथ ही कर दिया 28 रुपये, ठीक है। अच्छा ये कितना आएगा, जोड़ के देखो, दोबारा बताता हूँ, 22/7, इन्हें जोड़ा 52 और ये घटा दिया 2, ये देखो ये तो आ गया 52 और ये घटाया तो 2, और ये 28 का 28 लगा दिया, और 7 से ये 28 कट के कितना रह जाएगा 4, और गुणा करना है 22 का, 52 का, 2 का और 4 का। 52 का 2 से 104 होता है, 22 का 4 से 88 होता है। जब गुणा करेंगे 104 और 88 का तो 9152 रुपये हमारे सवाल का आंसर आएगा। तो हमारे सवाल का आंसर है 9152 रुपये, ठीक है। इस तरीके से इस सवाल को अपने कर सकते हैं। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पटवारी के एग्जाम में आने के चांस है इस तरह के सवाल के, अच्छे से इसे आप सीख लें, ठीक है। अब देखो अगला सवाल है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल में देखो, एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 42 मीटर है, तो बताओ यह 20 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। एक वृत्ताकार कोई पहिया है, चलो सबसे पहले अपने एक पहिया ही लेते हैं। देखो ये पहिया है, मैं आपको कहूँ ये चक्कर लगाता है एक चक्कर, तो सीधी सी बात है एक चक्कर का मतलब कितनी दूरी तय करेगा, वो अपनी परिधि के बराबर। कोई भी वृत्त एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, अपनी परिधि के बराबर। वैसे तो सीधे ही बता दिया, बाकी आप समझना चाहें तो यहाँ देखना। देखो ये वृत्त है, यानी कि ये पहिया है, ये घूमेगा, कितनी दूरी तय करेगा। मान लो अपने यहाँ से घूमता हुआ यहाँ से दूरी तय करनी मानते हैं, ठीक है। देखो ये घूमा, घूम के एक चक्कर लगाया इसने, यहाँ से ये घूमता हुआ यहाँ तक चला गया, तो एक चक्कर में इसने कितनी दूरी तय की, यहाँ से लेके और ये वाली दूरी, जिसको अपने क्या बोलते हैं परिधि, यानी कि 2πr, ठीक है। तो मैं आपको यूँ कहूँ कि जो पहिया है वो एक चक्कर में, ठीक है, मैं आपको एक बार दोबारा फिर बता देता हूँ कि ये पहिया है, ये घूमता है और एक चक्कर पूरा करता है, तो कितनी दूरी तय करेगा। तो ध्यान रखना, एक चक्कर में कितनी दूर चला जाएगा, इतनी दूर चला जाएगा, और ये जो दूरी होगी ये इसकी परिधि के बराबर, यानी कि ये दूरी किसके बराबर होगी, 2πr के बराबर होगी, ठीक है ना। तो अपने इसको लिख लेते हैं। यहाँ देखो कि पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी किसके बराबर होती है, वृत्त की परिधि के बराबर होती है, जिसको अपने 2πr बोलते हैं, ठीक है। और अपने को त्रिज्या यानी कि r कितनी दी है 42, और चक्कर कितने बोले हैं 20, तो 20 चक्कर में कितनी दूरी तय होगी। देखो इसको कर लेते हैं अपने, पहिए द्वारा 20 चक्कर में तय की गई दूरी। तो अपने पहले क्या करेंगे, इसमें 20 चक्कर है तो 20 का गुणा और साथ में करेंगे, तो ये जो 20 चक्कर है उसके लिए तो ये 20 आ गया, 2 आ गया, पाई आ गया, और r की जगह ये त्रिज्या आ गई कितनी 42। तो जब आप इसे कटिंग करोगे तो ये कट के रह जाएगा 6, 20 का, 2 का, 22 का और 6 का गुणा कर लो तो आंसर आएगा 5280 मीटर। तो ये आपके सवाल का आंसर हो गया 5280 मीटर, ठीक है। अगला सवाल, एक वृत्ताकार पहिया है, वो कितने 133 चक्कर लगाता है, और 133 चक्कर लगाने में
46,000 नहीं 46.816 किलोमीटर। मैं इसे मीटर में बोलता हूँ, मीटर में क्या करेंगे, बस ये पॉइंट हट जाएगा, यानी कि 1000 का गुणा आ जाएगा, ये बनेगा 46,818 मीटर। ठीक है, 46,818 मीटर दूरी तय करता है, कितने चक्कर में, 133 चक्कर में। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल बताओ। अब क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए, पाई आर स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या किससे आएगी, परिधि से आएगी। परिधि कैसे आएगी, एक चक्कर की दूरी से। तो पहले अपने क्या करेंगे, ये जो 133 चक्कर की दूरी है, 46,818 133 चक्कर की दूरी है, इसमें 133 का भाग दे देते हैं तो एक चक्कर की दूरी आ जाएगी। तो देखो अपने यहाँ लिख रहे हैं पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी। कैसे, 46,818 मीटर में 133 का भाग दे दो। जैसे ये इससे काटेंगे तो आएगा 352 मीटर। यानी कि जो ये पहिया है वो एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहा है, 352 मीटर की। और मैंने पिछले ही सवाल में बताया कि कोई भी पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, अपनी परिधि के बराबर। यानी कि हमें ये पता लग गया कि इस सवाल में जो वृत्त है उसकी परिधि 352 है और हमें क्षेत्रफल निकालना है। हमने अभी थोड़ी देर पहले आज की क्लास में भी सीखा था परिधि से क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। पहले परिधि से त्रिज्या आती है, फिर त्रिज्या से क्षेत्रफल आता है, तो वही अपने यहाँ यूज करते हैं। अपने क्या करेंगे, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी वृत्त की परिधि यानी कि 2 पाई आर के बराबर है, और इसे 2 पाई आर के बराबर रख दो। 352 को यहाँ रखते हैं, 2 पाई आर बराबर 352। इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, आर बराबर 352, 7 ऊपर चला जाएगा, 2 और 22 नीचे आ जाएंगे। अगर अपने सीधा काटें 22 दूना 44 से तो ये 8 तक कट जाता है, और 8 और 7 का गुणा होगा 56। तो त्रिज्या कितनी आ गई बच्चों, 56 मीटर। हमारे पास सवाल में त्रिज्या 56 मीटर आ गई। ठीक है, अब मैं आपको कहूँ क्षेत्रफल बताओ, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर, और मान रख दो, पाई की जगह 22/7, त्रिज्या की जगह ये 56 लगा दिया और गुणा कर लो। तो 7 से काटेंगे ये 8, 22 × 8 176, 176 का 56 से गुणा करेंगे तो 9,856 मीटर वर्ग मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया बच्चों। अगला सवाल देखो, राम 22 किमी पर आवर की चाल से 22 किमी पर आवर की चाल से किसी वृत्ताकार मैदान के 5 चक्कर 3 मिनट में लगाता है, तो उस मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। अब वही बात है, मैदान का क्षेत्रफल, मैदान कैसा है, वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। हमें पाई का मान 22/7 पता है। अब क्या चाहिए, हमें त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या कैसे आएगी, परिधि से। परिधि कैसे आएगी, ये जो चाल है इसका समय से गुणा कर देंगे तो 5 चक्कर की, ध्यान रखना 5 चक्कर की दूरी आ जाएगी। अब आप याद करो दूरी, यानी कि अभी मैं आपको चैप्टर करवाऊंगा, मैंने कराया नहीं है, लेकिन वैसे सूत्र बता देता हूँ। दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। चाल गुणा क्या होता है, समय। चाल का समय से गुणा कर दो तो दूरी आ जाती है। ठीक है, अब मैं आपको कहूँ कि हमें चाल यानी कि स्पीड कितनी दी हुई है, 22 किस में है, किमी पर आवर में। किमी पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना होता है तो 5/18 का गुणा करते हैं। क्यों करते हैं ये मैं आपको चाल के चैप्टर में समझाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ सीधा बता रहा हूँ, राम द्वारा 5 चक्कर में तय की गई दूरी। दूरी के लिए सूत्र लगाएंगे, ये देखो ये तो है चाल। ठीक है, 5/18 का गुणा क्यों किया है, क्योंकि ये किस में है, किमी पर आवर में, और इसका गुणा करने पर ये बन गया मीटर प्रति सेकंड। और जो अपने को 3 मिनट दिए हैं, 3 मिनट को मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, 180 सेकंड। 3 को कितने से गुणा किया, 60 से, तो मैंने मिनट को सेकंड बनाकर लिखा है 180 सेकंड। और ये कटिंग करेंगे तो ये सीधा ही कट जाएगा, कितना, 10। 22 × 5 = 110 का 10 से गुणा किया 1100 मीटर। यानी कि राम ने ये जो मान लो कोई वृत्त है इसके चक्कर लगाया कितने, 5 चक्कर की दूरी हमारे पास आ गई कितनी, 1100। 5 चक्कर की 1100 है। मैं आपको कहूँ एक चक्कर की कैसे आएगी, तो 5 का भाग दे दो। जैसे ही मैं आपको कहूँ पहिए द्वारा एक चक्कर में, पहिए की जगह ये कौन है, राम है, ध्यान रखना यहाँ कौन है, राम। राम द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी कितना आएगा, 2 पाई आर। ठीक है, अपने यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो 1100 है इसमें किसका भाग दे देंगे, 5 का। ठीक है, 1100 में 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 220 मीटर।
ठीक है। अब 220 मीटर क्या आया, 220 मीटर परिधि आ गई, ठीक है, क्योंकि एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होती है, परिधि होती है। तो ये परिधि के बराबर रख दो 2 पाई आर, देखो 2 पाई आर, क्योंकि परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर होता है, ये देखो यहाँ लिखा पड़ा है, ठीक है। और आर हमें निकालना है क्योंकि पता नहीं है, इसको इधर ले जाएंगे तो 7 ऊपर और 22 दूना 44 नीचे, तो आर बराबर क्या होगा, 7 ऊपर चला गया, 220 है ही है, 2 और 22 नीचे आ गया, 22 दूना 44 से इसको काटेंगे आएगा 5, 7 का 5 से गुणा कर दो 35 मीटर। तो हमारे पास जो त्रिज्या है वो कितनी आ गई, 35 मीटर। यानी कि हमें वृत्त की त्रिज्या पता लग गई। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे पाई आर स्क्वायर, इसमें मान रख दो 22/7 गुणा 35 गुणा 35, 7 से इसे काटेंगे आ जाएगा 5 और ये इनका गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 3850, 3850 वर्ग मीटर। ये अच्छा सवाल था बच्चों, लेकिन मैं आपको यूँ कहूँ भी इसमें अलग बात जो हमें सीखनी थी वो क्या है, वो सिर्फ ये है कि अगर आपको चाल और दूरी दे दे, चाल और समय दे दे, तो दूरी आपको कैसे निकालनी है, दूरी बराबर सूत्र लगाना है चाल गुणा समय, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। उससे ये सवाल सॉल्व होगा, बस ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये अच्छा सवाल था। अब इसके बाद हम अगले सवाल पर चलते हैं। देखो अगला सवाल नॉर्मल क्वेश्चन में है, बिल्कुल ही सिंपल है, ध्यान रखना। इस पर अपने आगे अभी कुछ सवाल करेंगे, लेकिन ये जो रेशियो है या तो आपको ये याद ही हो, ठीक है, रेशियो याद होगा तो आप जल्दी सवालों को कर पाएंगे। सवाल क्या है, 25 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की त्रिज्या तथा परिधि का अनुपात कितना होगा। तो याद रखना कि ये जो 25 है ना, इसकी हमें जरूरत ही नहीं है, परिधि का और त्रिज्या का रेशियो फिक्स होता है, चाहे कितना ही बड़ा वृत्त हो चाहे कितना ही छोटा वृत्त हो, ये फिक्स है, ठीक है। और वो हम सीधा भी निकाल सकते हैं इस 25 के भी नहीं। कैसे, मैं आपको कहूँ त्रिज्या और परिधि का पूछा ना, देखो रेशो परिधि और इधर क्या है त्रिज्या, तो अपने क्या करते हैं, त्रिज्या को तो लिख लेंगे आर और परिधि को क्या लिख लेंगे 2 पाई आर। देखो आर से आर कट गया, ठीक है, चाहे बाद में काट लेंगे। 2 और पाई, पाई की मान जगह क्या रखेंगे 22/7 रख देंगे। ये देखो आर, ये 2, ये पाई और आर से आर कट गया, ये 7 इधर आ जाएगा और 22 दूना 44 इधर रह जाएगा। तो ये रेशियो क्या आया 7:44। तो आप याद रखें कि ये फिक्स है रेशियो, और आपको याद ही होना चाहिए कि किसी भी वृत्त की त्रिज्या और परिधि का रेशियो क्या होता है 7:44। यानी कि अगर त्रिज्या 7 होगी तो परिधि 44 होगी। डबल कर देते हैं, त्रिज्या 14 कर दें तो ये 44 दूना 88 हो जाएगी। अगर ये ट्रिपल कर दें तो ये भी ट्रिपल हो जाएगी। अगर मैं कह दूं त्रिज्या 21 है, त्रिज्या 21 है तो ये भी ट्रिपल, यानी कि 44 × 3 132 हो जाएगी। तो आप सीधा भी याद रख सकते हैं, ठीक है, सीधा याद जितना उसके करना चाहिए आपको। अब मैं आपको कहूं कि 25 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के व्यास तथा परिधि का अनुपात बताओ। किसका, व्यास का और परिधि का। तो अब देखो 25 की जरूरत नहीं है, सीधा ही करते हैं। किसका, व्यास का और परिधि का अनुपात। व्यास का सूत्र होता है त्रिज्या का डबल यानी कि 2r, और परिधि का होता है 2 पाई r, ठीक है। इसको रख देते हैं, ये तो 2r है, ये 2 पाई और r, पाई की जगह 22/7 रखा है, ये 2 और r कट गया और 7 को इधर ले आओ तो क्या आएगा 7:22। किसका, व्यास का और परिधि का अनुपात है 7 और 22। अब आपको यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि मैं आपको कहूँ त्रिज्या और परिधि का रेशियो क्या है, यहाँ लिख कर बताता हूँ। देखो त्रिज्या का और परिधि का तो ये हो गया 7 और 44, और व्यास का और परिधि का कहूँ तो मैं आपको कहूँ त्रिज्या 7 है तो व्यास कितना हो जाएगा 14, और ये 44 ही रख ले, परिधि को 44 रख दें, व्यास 7 का डबल 14 हो जाएगा। तो कटने के बाद क्या होगा, ये 7 और 22 ही आएगा। तो आप चाहो तो यहीं से इसी से सीधा याद रख सकते हो कि ये 7 और 44 है, तो ये क्या होगा, इसको जैसे आप डबल करोगे 7 का डबल 14, त्रिज्या का डबल हो जाएगा ना व्यास, तो 14:44 को कटिंग करेंगे तो आएगा 7:22 ही। तो आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है, इस जो हमने अभी पढ़े थे रेशो, उन रेशो पर ही है। एक वृत्ताकार मैदान की परिधि तथा त्रिज्या का अंतर 407 मीटर है तो उसे 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करवाने का खर्च कितने रुपए होगा। सबसे पहले क्या करें बच्चों, आप वही रेशो लिखो। देखो क्या रेशो था,
किसका? त्रिज्या और परिधि का। तो त्रिज्या और परिधि का रेशियो कितना है? 7:44। अब मैं आपको कहूँ इनका डिफरेंस यानी कि अंतर कितना होगा, तो इनका अंतर होगा 37। ये देखो अपने को यहाँ अंतर दिया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पर ये 37 लिखा। तो आप क्या करोगे, 407 कितना? 407 और ये क्या है? अंतर, और इनका अंतर यानी कि डिफरेंस कितना है? 37। तो 407 के नीचे 37 लगा दिया और ये कटिंग कर दी तो ये आ गया 11। 11 का 7 से गुणा कर दो तो क्या आ जाएगी? ये त्रिज्या आ जाएगी। तो त्रिज्या कितनी आ गई? 11 7 77। ध्यान रखना हमें त्रिज्या मिल गई कितनी? 11 7 77 मीटर। ठीक है। अब मैं आपको कहूँ कि खर्चा बताना है तो ये खर्चा किस में? वर्ग मीटर के हिसाब से, यानी कि क्षेत्रफल से खर्चा आएगा। तो क्षेत्रफल का सूत्र लगाओ। क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? पाई आर स्क्वायर। और पहले तो सूत्र में पाई की जगह 22/7, त्रिज्या की जगह 77 गुणा 77 और गुणा में ये जो खर्चा है वो भी लगा देंगे 4। ठीक है। तो 22/7 गुणा 77 गुणा 77 गुणा में 4। तो ये कैलकुलेट कर लो, ये कितना आ गया? 11। 22 का 11 से गुणा, फिर 77 से गुणा, फिर 4 से गुणा कर लो। जैसे ये गुणा करोगे तो आंसर आएगा 74,536 रुपये। तो हमारे सवाल का आंसर आया कितना? 74,536 रुपये। इससे हमारे सवाल का सॉल्यूशन निकल गया। ठीक। अब देखो ये जो अगला सवाल है, एक वृत्ताकार मैदान की परिधि तथा त्रिज्या का योग 357 मीटर है तो उसे 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करवाने का खर्च कितने रुपए होगा? बच्चों ये जो सवाल है ना, ये सवाल देखो पिछले सवाल की तरह ही है, इसलिए ये सवाल आपको खुद करना है। ठीक है ना, ध्यान रखें इस सवाल को आप खुद करेंगे। ठीक है। और अगर आपको ना समझ आए तो PDF के जो नोट्स हैं उसमें इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब अगला सवाल देखिए स्टूडेंट्स, एक वृत्त की परिधि, याद रखना इस बार परिधि दी है। ठीक है। एक वृत्त की परिधि तथा व्यास का अंतर 75 मीटर है तो उस पर 6 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कवर चढ़ाने का खर्च ज्ञात करो। अब मैं कहूँ आपको ये वाला सवाल कैसे करें, तो सीधी सी बात है, अपने को किसका? परिधि का और व्यास का रेशियो पता होना चाहिए। अब मैं कहूँ परिधि और व्यास का रेशियो क्या होता है, अभी आपको मैंने बताया था परिधि और व्यास का जो रेशियो है वो 7:22 होता है, तो उसी का यूज करेंगे। व्यास और परिधि कितना? 7:22। और अपने को क्या दिया? इनका अंतर यानी कि डिफरेंस। देखो डिफरेंस कितना है? ये 75, और सॉरी वहाँ 75 है, यहाँ पर कितना होगा इनका अंतर? यहाँ अंतर है 15, 22 में से 7 गया 15, तो वो जो 75 है वो 15 के बराबर है। तो 75 के नीचे क्या लगा देंगे? 15। ये कटिंग कर दो, कितना आ जाएगा? 5। 5 का 7 से गुणा कर दो तो व्यास कितना आ जाएगा? 35। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर एक बात समझनी है कि आपको ये जो 35 मिला है ना, ये व्यास यानी कि डायमीटर है। व्यास का मतलब डायमीटर। ठीक है, इंग्लिश में इसको डायमीटर कहते हैं। अब मैं आपको कहूँ त्रिज्या कितनी होगी, तो 35 को आधा करना पड़ेगा। ध्यान रखना सीधा इस 35 से आंसर मत निकाल देना, क्योंकि ये तो क्या है? व्यास है। ये क्या है? व्यास। तो त्रिज्या क्या होगी? 35 को आधा कर दो। तो यहाँ 35 को जैसे ही आधा करेंगे तो या तो 17.5 लिख लेना या 35/2 ही लिख लो। ठीक। अब सूत्र लगा दो, क्या? पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह 22/7। ठीक है। और त्रिज्या की जगह यही कितना? 35/2 गुणा 35/2। और खर्चा कितना है? 6 रुपये के हिसाब से, तो गुणा में 6। ठीक है। ये कैलकुलेट कर लेंगे, ये तो आ जाएगा 5, ये काट देंगे, ये आ जाएगा 11, 2 से ये काट देंगे 3। ठीक है। 11 5 55, 35 3 105, तो गुणा करेंगे 5775। तो हमारे सवाल का आंसर 5,775 रुपये होगा। ठीक है। अगला सवाल देखो, एक अर्धवृत्ताकार प्लाट की त्रिज्या 35 मीटर है तो उसका परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है। अब ये क्या है? सेमी सर्कल यानी कि आधा सर्कल है अपने पास। देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, ये देखो ये आधा सर्कल है। ठीक है ना, दोबारा से देख लो किस तरह से ये आधा सर्कल आपको दिया हुआ है। अब मैं आपको कहूँ कि ये त्रिज्या ये कितनी दी हुई है, देखो ये अपने को दी हुई है 35। ये कितनी है? 35। ठीक। और मैं कहूँ ये भी कितनी हो जाएगी? 35 हो जाएगी।
ठीक है, यानी कि ये पूरा क्या हो गया व्यास, ये पूरा क्या हो गया व्यास आर आर। ठीक है, और मैं आपको कहूँ ये क्या है, ये परिधि का आधा है, आधा वृत्त है ना, तो आधा वृत्त है तो इसलिए ये परिधि का आधा है, तो इसको अपने 2 पाई आर का आधा बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे 2 का भाग दे देंगे 2 पाई आर में, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि देखो पूरे वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, और आधे वृत्त की परिधि के लिए क्या करेंगे, ये 2 काट देंगे आधे से, यानी 2 से भाग दे देंगे, तो क्या रह जाएगा पाई आर। ठीक है, तो मैं आपको कहूँ ये इतना क्या है पाई आर है, ये इतना क्या है पाई आर, और ये क्या है 2 आर है, यानी कि व्यास, यानी कि 2 आर। ठीक, मैं आपको कहूँ तो ये पूरा परिमाप, यानी कि ये पूरा कितना होगा, ये पूरा। ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इस पूरे की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, इस पूरे अर्धवृत्त की, ये पूरे की। ठीक है, तो पूरे में क्या आएगा, यहाँ सूत्र लिख लेते हैं अपने, प्लॉट का परिमाप, प्लॉट कैसा है देखो अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का परिमाप के लिए क्या लगाएंगे, ये देखो ये तो है पाई आर, ये तो है पाई आर, और ये क्या है व्यास, व्यास को क्या लिखेंगे अपने 2 आर। ठीक है, अब चाहे तो आर कॉमन ले लो, नहीं तो इसी में मान रख दो। ठीक है, त्रिज्या की जगह अपने को आर की जगह कितना रखना है 35, तो त्रिज्या हमारे पास कितनी है 35, तो मान रख दो 22/7 गुणा 35, ये आर है, ये 2 गुणा ये भी क्या है आर है, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 5, 5 का 22 से गुणा करेंगे 110, और 35 का 2 से करेंगे 70, 110 और 70 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 80 मीटर। तो ये अर्ध वृत्त का परिमाप आ गया। ठीक है, और क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल का तो सीधा सा सूत्र है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या आता है पाई आर स्क्वायर, और आधे वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, बटे में 2 लगा दो, पाई आर स्क्वायर बटे 2, बस इसमें नीचे 2 और आना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो 22/7 गुणा 35 गुणा 35। ठीक है, त्रिज्या हमारे पास कितनी है 35। ठीक है, 35 35, और नीचे क्या लगाया, ये वाला 2 लगा दिया। ठीक है, तो अब ये 7 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 5, 2 से ये काट देंगे तो 11, तो 11 गुणा 5 गुणा 35, जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 1925, 1925 वर्ग मीटर। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, कितना 1925 मीटर। अब मैं आपको कहूँ हमारे पास 2 पटवारी के जो एग्ज़ाम है ना, उसके लिए इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। देखो क्या कंसेप्ट है, हमें त्रिज्य खंड और वृत्त चाप की लंबाई का हमें सवाल पूछा जाता है। तो मैं आपको कहूँ चाप की लंबाई का मतलब क्या है, तो देखो ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त लिया हमने। ठीक, ये एक वृत्त है जिसमें यहाँ पर अपने सेंटर ले लेते हैं, और मैं आपको कहूँ इस सेंटर से ये 2 त्रिज्याएं खींची। ठीक है, इन त्रिज्याओं के बीच का कोण क्या है थीटा है, इन त्रिज्याओं के बीच का कोण क्या है थीटा है। तो ये जो बिंदु है परिधि पर, जो ये बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक की जो ये दूरी है, इसको क्या बोलते हैं चाप, और ये इस परिधि का ही क्या एक हिस्सा है, तो ये क्या है चाप है। और अगर मैं इस पूरे की बात कर दूं, ये पूरा, तो ये क्या होता है त्रिज्यखंड। तो मैं आपको पहले किसके बारे में बता रहा हूँ, चाप की लंबाई के बारे में। तो मैं आपको कहूँ चाप की लंबाई का क्या मतलब है यहाँ, तो चाप की लंबाई का मतलब देखो यहाँ पर, ये देखो ये चाप की लंबाई है। ठीक है, ये चाप की क्या है लंबाई, और मैं आपको कहूँ इस चाप द्वारा सेंटर पर कितना कोण बनाया गया है, तो आप यूँ कहोगे सेंटर पर बनाया गया कोण क्या है थीटा है। ठीक है, तो ये जो चाप था ये वाला, इस चाप का सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है वो मैं बनाना सिखा देता हूँ। आप देखो ये पूरी परिधि का ये एक हिस्सा है, पूरी परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, पूरी परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, और ये पूरे कितने एंगल के लिए 2 पाई और आर होती है 360 डिग्री के लिए। और ये जो चाप है इसका एंगल कितना है थीटा है, इसका एंगल कितना है थीटा। तो 2 पाई आर में 360 का भाग दे दो, और कितने एंगल का चाप चाहिए थीटा डिग्री का, तो गुणा में थीटा लगा दो। तो अपने क्या करेंगे 2 पाई आर में 360 का भाग दे दो, और गुणा में क्या लगा दो ऊपर थीटा, यानी कि 2 पाई आर परिधि के साथ थीटा बटे 360, यानी कि इतने एंगल का चाहिए और पूरा एंगल 360 होता है, तो थीटा बटे 360 का गुणा कर दो, और ये 2 से काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा 180। तो सूत्र क्या बनेगा पाई आर थीटा, पाई आर थीटा बटे में 180, ये चाप की लंबाई का सूत्र है। बच्चों मैंने आपको ये समझा दिया, सूत्र आप याद रख लेना, पर मैं आपको सवाल सीधे ही करा दूंगा, इस सूत्र की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर कई बार पेपर में सीधा सूत्र पूछ ले, तो मैंने आपको बताया है
हालांकि मैं आपको डायरेक्ट ही करवाऊंगा सवाल तो, ठीक है। अगला सवाल देखिए स्टूडेंट्स, इसमें बोला है 28 मीटर त्रिज्या के वृत्त में दो त्रिज्याएं केंद्र पर 135 डिग्री का कोण बनाती हैं, तो लघु चाप एवं दीर्घ चाप की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे इस सवाल को करने के लिए, अगर आपको मैंने अभी देखो सूत्र बताया, मैंने सूत्र क्या बताया आपको, मैंने सूत्र बताया पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 180, ये सूत्र बताया चाप की लंबाई के लिए। लघु चाप की लंबाई के लिए ये लग जाएगा, दीर्घ चाप के लिए भी ये लग जाएगा, बस थीटा का मान बदलना पड़ता है। पर अगर अपने इस सूत्र के बिना करना चाहें तो मैं तो बिना सूत्र के बताऊंगा, मैंने आपको सूत्र में समझाया था, अभी सूत्र समझ लो, लेकिन आपको करना डायरेक्ट ही है। कैसे? सबसे पहले अपने एक वृत्त लेते हैं, देखो ये वृत्त लिया, इस वृत्त की मैं आपको कहूँ त्रिज्या यानी कि रेडियस कितनी है, 28 मीटर है। त्रिज्या कितनी है, रेडियस कितनी है इस वृत्त की, 28 मीटर। इस वृत्त में दो त्रिज्याओं के बीच का जो एंगल है, ये एंगल आपको दिया हुआ है, कितना एंगल दिया हुआ है इसमें, 135 डिग्री, ये 135 है, ठीक है। अच्छा मैं आपको कहूँ कि ये एंगल 135 है, तो इधर वाला एंगल क्या होगा, तो 360 में से माइनस कर दो, 360 में से घटाएंगे 135, तो ये आ जाएगा 225 डिग्री। तो 225 डिग्री ये वाला एंगल हो गया। अब ध्यान रखना ये लघु चाप कौन सा होगा, ये वाला, ये क्या है, लघु चाप है। और दीर्घ चाप कौन सा होगा, जो बचा हुआ हिस्सा है वो दीर्घ चाप होगा। मैं आपको अलग कलर से बता देता हूँ, ये वाला जो हिस्सा है ये यहाँ तक, ये क्या है, ये दीर्घ चाप है। तो मैं आपको कहूँ लघु चाप और दीर्घ चाप की लंबाई बताओ, तो आप बिल्कुल सीधे ही बिना कोई मतलब सूत्र से सीधा कैसे कर सकते हो, देखो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, परिधि निकाल लेते हैं। सबसे पहले परिधि, तो मैं आपको कहूँ परिधि का सूत्र क्या होता है, परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। आर की जगह अपने 28 रख देंगे, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, ये कटिंग कर ली तो कितना आ गया, 176। इसका मतलब बच्चों ये पूरी 176 है, ये पूरी कितनी है, 176। इसमें से ये लघु और दीर्घ चाप जो है इनकी लंबाई निकालनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अपने लघु चाप और दीर्घ चाप का सीधा रेशियो बना लो। कैसे, लघु चाप का एंगल कितना है, 135, ये 135 है, और दीर्घ चाप है उसके लिए एंगल कितना है, 225 है। ये कटिंग हो जाएंगी, कटिंग होने के बाद ये आएगा 45 से कट रहे हैं, 3:5, 3 और 5 कितना होता है बच्चों, 8, ठीक है। अब ये जो 176 है ना, इसको 3 और 5 में बांट दो, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो वो पाई आर थीटा बटे में 180 की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। ध्यान रखना बच्चों, ये पाई आर थीटा था, मैं स्क्वायर बोल गया, पाई आर थीटा बटे 180 था, ठीक है। अब मैं आपको यूँ कह दूँ कि ये जो सवाल है, इस सवाल में अगर आपने को बिना सूत्र करना है तो कैसे करें, तो ये तरीका है, 176 को कितने से, 8 से काटो, ये आ जाएगा 22, 22 का 3 से गुणा करेंगे 66, और 5 से गुणा करेंगे 22 का तो 110। तो 66 मीटर तो होगी लघु चाप की लंबाई, और 110 मीटर होगी दीर्घ चाप यानी कि बड़े चाप की लंबाई। तो इस तरीके से बिना सूत्र के सवाल को किया जा सकता है, ठीक है। अब अपने बात करते हैं त्रिज्या खंड की। त्रिज्या खंड क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था चाप की लंबाई के बारे में। अब अपने त्रिज्या खंड के बारे में पढ़ लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक वृत्त है, ठीक है। इस वृत्त में दो त्रिज्याएं ले लेते हैं अपने, और उनके बीच का जो ये एंगल है, ये एंगल है, इसको मैं बोल देता हूँ थीटा। तो ये त्रिज्या, दो त्रिज्या, और बीच का ये जो हिस्सा है, बीच का किसके साथ, चाप के साथ। ये देखो ये जो चाप है और ये दो त्रिज्याएं हैं, इनके बीच का जो हिस्सा है, इस हिस्से को ही क्या बोलते हैं, त्रिज्या खंड बोलते हैं, ठीक है ना। तो किसी वृत्त में दो त्रिज्याओं और एक चाप के बीच का जो हिस्सा है वो त्रिज्या खंड कहलाता है। ये देखो ये त्रिज्या खंड है, ये आपके सामने जो आ रहा है। अब इसका सूत्र क्या होगा, तो सूत्र सीधा से पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पूरे वृत्त का, तो पूरे वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इतना हिस्सा है, इसके लिए एंगल क्या लिया हमने, थीटा, ठीक है। और पूरे एंगल कितना होता है, 360 डिग्री, तो थीटा बटे 360 का गुणा हो जाएगा। तो अपने आप यहाँ बात करें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू में थीटा बटे में क्या लगा देंगे, 360, ठीक है। अब ये कटिंग कुछ हो ही नहीं रही, इसलिए बन जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब याद रखना, अगर आपने एंगल
ध्यान रखना दो एंगल है, एक ये थीटा है और एक ये हो जाएगा 360 में से थीटा घटा देंगे तो ये वाला तो आएगा लघु त्रिज्यखंड, और इधर वाला जो एंगल है मैं इसको कोई भी नाम दे दूं, जैसे इसको θ1 बोल देता हूँ, इसको θ2 बोल देता हूँ। इधर वाला जो हिस्सा है ये वाला, इस हिस्से को अपने बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। तो अगर आपने दो कोण होंगे, एक छोटा और एक बड़ा, एक एंगल दिया होगा 360 में से घटा देंगे दूसरा एंगल आ जाएगा। तो अगर आपने छोटा एंगल रख दिया तो आ जाएगा लघु त्रिज्यखंड, और बड़े वाला एंगल इस सूत्र में रख दिया तो आ जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लेकिन अपने बिना सूत्र ही कर लेंगे, कैसे, जैसे पिछले सवाल में किया था वही तरीका लगा के। ठीक है, क्या करते हैं देखो, ये हमारे पास सवाल आया, पढ़ो देखो। इसमें बोले 28 मीटर त्रिज्या के वृत्त में दो त्रिज्याएं केंद्र पर 135 डिग्री का कोण बनाती हैं, तो लघु एवं दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। तो अपने क्या करते हैं, पहले तो ये एक वृत्त लेते हैं, उस वृत्त में ये त्रिज्यखंड है एक, ये वाले को अपने लघु बोल दिया, ये लघु है, और ये जो बाद वाला बचा हुआ हिस्सा है इसके अलावा ये क्या है, ये दीर्घ त्रिज्यखंड है। ठीक है, अब मैं आपको यूँ कहूँ कि इनका क्षेत्रफल कैसे निकालें, तो पहले तो अपने पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसमें मान रख दो, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 28 गुणा 28 और बराबर 2464 मीटर स्क्वायर आ गया। ये कटिंग करेंगे ना, 4 से कटेंगे 7 और गुणा करेंगे 2464। अब मैं कहूँ लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड का रेशियो निकाल लो, तो लघु वाले का कोण कितना 135, दीर्घ वाले का कितना होगा 225। कैसे देखो, ये वाला कोण मैंने आपको बताया 135 है, ये तो सवाल में दिया हुआ है, तो ये एंगल कितना होगा 360 में से 135 घटा दो तो ये बचेगा 225 डिग्री, और इनकी जब कटिंग कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3:5। ठीक है, 45 से कट जाएंगे ये, और ये जो 2464 है इसको 8 से डिवाइड कर लो, ये कटिंग करेंगे तो ये आएगा 308। 308 का इन दोनों से गुणा कर लो, तो जब ये गुणा करेंगे तो यह है 924, और ये गुणा किया तो 1540। तो ये क्षेत्रफल, मैं आपको कहूँ लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ तो 924 वर्ग मीटर, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ तो 1540 वर्ग मीटर। ये देख लो, हमने बिना सूत्र के सवाल को सॉल्व कर दिया, सूत्र हमने यूज ही नहीं किया, तो बिना सूत्र के सवाल सॉल्व हो गया। देखो आप, इसलिए मैंने आपको कहा था कि सूत्र की जरूरत नहीं है। अब आपको मैं यहाँ एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ, देखो कि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल और चाप की लंबाई का रेशो अगर अपने निकालें तो क्या होगा। तो देखो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में चाप की लंबाई का भाग देते हैं, क्षेत्रफल को मैं यहाँ a यानी कि एरिया, लंबाई को मैं यहाँ l लिखूंगा। ठीक है, और सूत्र क्या है, देखो ये सूत्र था पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, और चाप की लंबाई का था पाई आर थीटा बटे 180। देखो पाई दोनों में कट गया, थीटा दोनों में कट गया, एक आर काट दी स्क्वायर में से, और 180 से इसको काटेंगे तो क्या आएगा 2, तो क्या रह जाएगा, इधर रह गया आर और बटे में रह गया 2, तो इसको लिखेंगे तो ये क्या बनेगा A/L बराबर आर बटे 2। अगर आपको ये रिलेशन याद है तो आगे मैं आपको 3 क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो इस रिलेशन से ही हो जाएंगे, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। अब देखो ये सवाल है, इसमें देखो A का मतलब क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, A का मतलब है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, L का मतलब क्या है, चाप की लंबाई, R का मतलब क्या है, त्रिज्या। ठीक है, और बटे में 2 है, तो बस इसको यूज करते हैं। अब आगे 3 सवाल हैं जो मैं सॉल्व करने हैं इसी कंसेप्ट पर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 3 में से पहला, वृत्त के लघु चाप की लंबाई 25 मीटर व त्रिज्या 12 मीटर है, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो बच्चों, इस सवाल को कैसे करना है हमने, सबसे पहले तो ये हमने रिलेशन अभी पढ़ा, क्षेत्रफल यानी कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बटे लघु चाप की लंबाई बराबर आर बटे 2। तो इसमें मान रख दो, ए हमें यानी कि त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो निकालना है, तो वो हमने क्या लिख दिया ए। ठीक है, बटे में चाप की लंबाई कितनी है 25, त्रिज्या में सवाल में कितनी दी है 12। ठीक है, और बटे में 2। बस अब इसे सॉल्व करना है, कैसे, ये इससे कटिंग कर दो 6 आ जाएगा, 25 का 6 से गुणा कर देंगे तो ए का मान कितना आएगा 150 वर्ग मीटर। ठीक है बच्चों, तो ये सिंपल तरीके से हमने सवाल को सॉल्व कर लिया। अब ध्यान दें
कि अगर आपको ये रिलेशन पता है तो इसमें ए और आर दे दे तो एल आ जाएगा, एल और आर दे दे तो ए आ जाएगा, ए और एल दे दे तो आर आ जाएगा, इससे आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। अब ऐसे ही 2 क्वेश्चन और हैं, वो दोनों क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। ठीक है ना, अब आपके सामने देखो अगला सवाल आ रहा है, इस सवाल को आप खुद करेंगे। देखो पढ़ो इस सवाल को। वृत्त के लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर यानी कि ए दे दिया आपको, तथा लघु चाप की लंबाई यानी कि एल दे दिया 30 मीटर है, तो बताओ उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, यानी कि आर निकालना है। तो ये सवाल जो है ये आपको खुद करना है। अगर आपसे ये नहीं हो तो आप पीडीएफ जो नोट्स हैं उस नोट्स में से इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक, अगला सवाल देखिए। ये जो सवाल है ये भी आपको खुद करना है। इसमें क्या दिया है, वृत्त के लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 80 वर्ग मीटर तथा त्रिज्या 20 मीटर है, तो उस वृत्त के लघु चाप की लंबाई कितनी होगी। यानी कि आपको ए दिया है 80, आर दिया 20 और निकालना क्या है एल, यानी कि चाप की लंबाई निकालनी है। तो ये आपको खुद करना है। ठीक है, अच्छे से इसे कीजिएगा। फिर अपने अगली क्लास में मिलेंगे, आगे हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे अगले पार्ट में। ठीक, स्टूडेंट्स आपकी कोई भी जो क्वेरी हो वो आप ये जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है प्रमोद सर RSNR, इस टेलीग्राम के ग्रुप में या ये व्हाट्सएप जो नंबर दिए हैं इन पर आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। और ये जो क्वेरीज हैं इनका सॉल्यूशन जो है स्टूडेंट्स आपस में ही दूर कर देते हैं। फिर भी जिस सवाल का आंसर नहीं मिलता है वो आप हमसे पूछ पाएंगे। तो इस टेलीग्राम का जो ग्रुप है इसमें आप जुड़ जाइए। ठीक है, इसके अलावा कुछ सोशल प्लेटफॉर्म और हैं, ठीक है, जिन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो इसमें तीसरे नंबर पर है प्रमोद सर रायसीनगर, ये टेलीग्राम का चैनल का लिंक है। टेलीग्राम का जो चैनल है आप उसमें अगर जुड़ते हैं तो आपको पिछली सभी वीडियोस की जो लिंक हैं प्लस उनकी PDF जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इन सोशल प्लेटफॉर्म पर ज़रूर जुड़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक अपना जो ये YouTube चैनल है इसका प्रचार करिएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑनलाइन क्लास हैं। और आज की जो क्लास है उसको यहीं अपने समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू बच्चों, प्रैक्टिस कीजिएगा। आप मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।